नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। और क्या कांग्रेस अब रीजनल पार्टी बन जाएगी? उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा बनाएगी? क्या कुर्बानी देने के लिए अब कांग्रेस तैयार होगी? ये कई सवाल उठने लगे हैं क्योंकि हरियाणा जम्मू में चुनाव हुए, कांग्रेस ने जीत से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो हरियाणा में चारों खाने चित हो गई कांग्रेस, जिसके बाद राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई और कांग्रेस का घमंड चूर चूर हो गया। जम्मू कश्मीर में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई कांग्रेस ने। 37 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 6 सीटें ही जीत पाई। मगर इसका असर अब दूर तक पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि हरियाणा में हार के बाद महाराष्ट्र भी गंवाना ना पड़ जाए। आइए अब समझाते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। कांग्रेस की हार पर इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ती दिख रही है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने और अब उद्धव गुट वाली शिवसेना ने कांग्रेस को नसीहत दे डाली है। हार के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान आया। उन्होंने कहा है कि अधिक आत्मविश्वास भी नहीं होना चाहिए। कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। हर चुनाव, हर सीट मुश्किल होती है। वहीं आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी तंज कसा है और एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पूछता रहा होगा मेरे साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर सबसे पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रतिक्रिया आई। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी से डायरेक्ट फाइट में कमजोर पड़ जाती है, उसे अपनी रणनीति देखनी होगी। प्रियंका चतुर्वेदी ने इशारों इशारों में कह दिया कि कांग्रेस सीधे मुकाबले में बीजेपी को हरा नहीं पाती है। अब समझने वाली बात है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर निशाना क्यों साधा। इसके लिए हम महाराष्ट्र में कांग्रेस की ओर से मांगी जा रही सीटों में मिलता है। हरियाणा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार कांग्रेस ने एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 125 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 44 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। वहीं एनसीपी ने 125 प्रत्याशी उतारे थे और 54 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर बदल गई है। अब कांग्रेस का गठबंधन एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव के साथ है। शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर 2019 में 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार सब साथ हैं तो सीटों का बंटवारा उलझ गया है। तीनों दलों में सबसे ज्यादा सीट लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि अगर वह हरियाणा का चुनाव जीतेगी तो उसकी वोट बैंक पावर बढ़ जाएगी और जो कांग्रेस कहेगी वही सभी दलों को मानना पड़ेगा। और हरियाणा चुनाव में देखा गया कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल तो हुई, लेकिन आला कमान खुद को समझती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हरियाणा में यह कहते हुए सीट देने से मना कर दिया कि यहां उनका जनाधार नहीं है, और आम आदमी पार्टी को भी दूर किनारे खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा हरियाणा में हार कर मिला। लेकिन अब हरियाणा में मिली हार ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। इस मौके का फायदा उठाकर शिवसेना उद्धव फ्रंट फुट पर आ गई है और कांग्रेस को यह बताने लगी है कि बिना सहयोगियों के कांग्रेस कभी भी बीजेपी को हरा नहीं पाती। महाराष्ट्र में कांग्रेस को उद्धव गुट के साथ ही शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के भी दबाव का सामना करना होगा। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस ने अभी तक सहयोगी दलों के प्रति दबाव की रणनीति अपना रखी है, मगर अब सहयोगी दल भी मुखर होंगे और इसके संकेत मिलने लगे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास गाड़ी गठबंधन में शामिल तीनों दलों कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट के और एनसीपी के शरद पवार गुट के बीच अभी तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसके साथ ही कांग्रेस उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरा घोषित करने के पक्ष में भी नहीं है, जबकि उद्धव गुट की और इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। वैसे इस प्रस्ताव के पक्ष में शरद पवार भी नहीं है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद किया जा सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए सहयोगी कांग्रेस या एनसीपी शरद पवार द्वारा घोषित किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। क्योंकि हरियाणा के नतीजे आने के बाद अब महाराष्ट्र में कांग्रेस सहयोगी दलों को दबाव में नहीं ले पाएगी।
इसके साथ ही पार्टी को सहयोगी दलों की कुछ बातें भी माननी होंगी, मगर अब इस दिशा में उसे कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस अब महज रीजनल पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि हरियाणा के हार के बाद को अगर एहसास हो तो ही अगर उनको एहसास तो हो ही गया होगा कि अकेले दम पर बीजेपी से टक्कर लेना कांग्रेस की बस की बात नहीं है, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी उस काम को संभव कर देती है जो असंभव नजर आता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।